हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्रोचेस फॉर GRDDS। GRDDS ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट 3 का पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 से 10 मार्क के लिए आता है। ओके, मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोडेड है ना वो मोस्टली इंपॉर्टेंट ही है सब, तो एक बार आप लोग जाके देख लो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर एंड लाइक करो मेरे वीडियो को। तो चलो देखते हैं आज अप्रोचेस क्या क्या है GRDDS के। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच यानी कि क्या, जहाँ पे ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू डोसेज फॉर्म। ड्रग को हम लोग डोसेज फॉर्म में एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो GIT एम्प्टिंग रेट है उसमें डिले हो जाए। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जहाँ फिजियोलॉजिकल अप्रोच में क्या होता है, नेचुरल मटेरियल्स और फेट डेरिवेटिव्स को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे सो डैट डिओडिनल और जेजुनल रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगा फॉर स्लोविंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। नेचुरल मटेरियल्स और फेट डेरिवेटिव्स का फॉर्मुलेशन होगा फिजियोलॉजिकल अप्रोच में, तो वो फॉर्मुलेशन होने के बाद इट विल स्टिमुलेट डिओडिनल एंड जेजुनल रिसेप्टर फॉर स्लो करेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टी रेट को स्लो करने के लिए उसको स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर्स को। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल अप्रोच। फार्मास्यूटिकल अप्रोच इज वो बहुत इसमें क्लासिफाइड है, ब्रीफली हम लोग उसको देखेंगे। और ये फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और फिजियोलॉजिकल अप्रोच मोस्टली यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी, इसलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल अप्रोच का ही यूज़ करेंगे। उसका डिटेल में हम लोग उसको देखेंगे फार्मास्यूटिकल अप्रोच का। तो फर्स्ट है लो डेंसिटी और फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके अंदर आएगा एफर्वेसेंट सिस्टम, नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम। एफर्वेसेंट सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड टू गैस जनरेटिंग सिस्टम एंड वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम में आएगा एक्सपांडेबल और स्वेलेबल सिस्टम एंड इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम आएगा उसमें। नेक्स्ट, अब लो डेंसिटी और फ्लोटिंग DDS हो गया। अब देखेंगे हाई डेंसिटी और नॉन फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लो डेंसिटी, उसके बाद हाई डेंसिटी भी आएगा। फिर मॉडिफाइड शेप और अनफोल्डिंग सिस्टम, मॉडिफाइड शेप और अनफोल्डिंग सिस्टम। थर्ड वन इज बायोअडेसिव और म्यूकोअडेसिव और गैस्ट्रोअडेसिव DDS। उसको हम बायोअडेसिव भी बोलेंगे, म्यूकोअडेसिव भी बोलेंगे एंड गैस्ट्रोअडेसिव भी बोलेंगे। नेक्स्ट सुपर पोरस हाइड्रोजल सिस्टम एंड लास्ट इज मैग्नेटिक सिस्टम। इसको हम ब्रीफली 1 बाय 1 देखेंगे। मोस्टली लो डेंसिटी में क्या होता है, लो डेंसिटी यानी कि जहाँ पे लो डेंसिटी का यूज़ होगा, ओके। और हाई डेंसिटी यानी कि जहाँ पे हाई डेंसिटी का यूज़ होगा। मॉडिफाइड शेप अनफोल्ड यानी कि जहाँ पे अनफोल्डिंग रहेगा सिस्टम का। बायोअडेसिव यानी कि क्या, जहाँ पे अधीर ड्रग है ना वो सबस्ट्रेट से अधीर रहेगा, चिपका हुआ रहेगा। सुपर पोरस हाइड्रोजन यानी कि स्वेलिंग होगी एंड मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट के जैसे वो फॉर्म करेगा। 1 बाय 1 देखते हैं उसको डिटेल में। फर्स्ट इज लो डेंसिटी और फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लो डेंसिटी और फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, लो डेंसिटी यानी कि जिसका डेंसिटी कम रहेगा। बल्क डेंसिटी ऑफ दिस सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड, देयरफॉर दे रिमेन बायोएंट इन द स्टमक। यानी कि बल्क डेंसिटी, ये सिस्टम की बल्क डेंसिटी कम रहेगी एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक फ्लूइड। जिसकी वजह से बायोएंट है ना वो स्टमक में वो बायोएंट रहेगा। बायोएंट यानी कि वो फ्लोट करता रहेगा स्टमक में। और सच सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस सिस्टम। ये हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस सिस्टम इसको बोलेंगे, HBS भी बोलेंगे। ड्रग्स दैट अंडरगो एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक और अपर इंटेस्टाइन आर फॉर्मुलेटेड इन दिस सिस्टम। ड्रग जो स्टमक में या फिर अपर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे वो इधर फॉर्मुलेट होंगे लो डेंसिटी और फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेट होंगे ये सिस्टम में। अब मैकेनिज्म क्या है फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, स्लो रिलीज ऑफ ड्रग अकम्पनाइड विथ रिक्वायर्ड रेट। जो ड्रग है ना वो स्लोली रिलीज होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट की वजह से वो स्लोली रिलीज होगा ड्रग। और जो रिलीज ऑफ ड्रग है ना उसके वजह से जो रेसिडुअल सिस्टम है स्टमक में वो भी रिमूव हो जाएगा। मिनिमम लेवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ फ्लोटिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। गैस्ट्रिक कंटेंट का कम से कम उसका लेवल होना चाहिए और फ्लोटिंग फोर्स का बराबर से लेवल होना चाहिए, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। अगर ये बराबर से है तो बायोएंसी अचीव होगी। F इज इक्वल टू F बायोएंसी माइनस F ग्रेविटी इज इक्वल टू DF माइनस DS GV। GV यानी कि ग्रेविटी, F बायोएंसी यानी कि DF माइनस DS। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है। DF क्या है, फ्लूइड डेंसिटी। DS क्या है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी। V यानी कि वॉल्यूम। G यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये था अपना लो डेंसिटी का। इसके अभी उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम।
सो क्लासिफिकेशन ऑफ लो डेंसिटी या फिर फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बायोएनसी मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है. सो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम FDDS इज क्लासिफाइड इनटू एफर्वेसेंट एंड नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम. एफर्वेसेंट सिस्टम में गैस जनरेटिंग सिस्टम है, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम आएगा. नॉन एफर्वेसेंट में एक्सपांडेबल एंड स्वेलेबल सिस्टम एंड इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम आएगा. अब गैस जनरेटिंग सिस्टम में क्या है? इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: सिंगल लेयर फ्लोटिंग सिस्टम, बाई लेयर फ्लोटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूनिट टाइप पिल्स एंड फ्लोटिंग सिस्टम विद आयन एक्सचेंज रेजिन. ओके, उसको ब्रीफली हम लोग देखते हैं आगे चल के. शॉर्ट में बता देती हूँ. सिंगल यानी कि सिंगल रहेगा लेयर, बाई यानी कि 2 से ज़्यादा लेयर्स रहेंगे, मल्टी यानी कि मल्टीपल रहेगा वो, और फ्लोटिंग आयन एक्सचेंज में यानी कि आयन का रेजिन का ड्रग का कॉम्प्लेक्स रहता है ना, वो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेड्स. ओके, इंट्रागैस्ट्रिक और वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स: इंट्रागैस्ट्रिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल. आगे जाके हम इसको ब्रीफली देखते हैं. सो फर्स्ट इज इफर्वेसेंट सिस्टम. इफर्वेसेंट सिस्टम क्या है? इफर्वेसेंट सिस्टम यानी कि इफर्वेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, जहाँ पे बबल्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं इफर्वेशन. तो यहाँ पे क्या है? इफर्वेसेंट सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे पहला स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए अपने को गैस जनरेटिंग एजेंट्स चाहिए, ऐसे एजेंट जो गैस को जनरेट करे. सो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए गैस जनरेटिंग एजेंट्स चाहिए, जिसके अंदर आता है कार्बोनेट गैस जनरेटिंग एजेंट्स. उसके बाद फिर कार्बोनेट्स चाहिए अपने को, एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड फिर अदर ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड. ये 3 चीज़ें यूज होंगे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. गैस जनरेटिंग एजेंट, फिर कार्बोनेट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये 3 यूज होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्या है? डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सिस्टम एंड अलाउस टू फ्लोट ऑन द गैस्ट्रिक फ्लूइड. यहाँ पे ना डेंसिटी ऑफ सिस्टम कम डिक्रीज रहेगा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिस्टम डिक्रीज रहेगा सो दैट इट विल इजीली फ्लोट ऑन द गैस्ट्रिक फ्लूइड. डेंसिटी कम रहेगी तो इजीली गैस्ट्रिक फ्लूइड में फ्लोट हो जाएगा. नेक्स्ट, इफर्वेसेंट सिस्टम कैटेगराइज इनटू 2 टाइप. अब इफर्वेसेंट सिस्टम है ना वो 2 टाइप में क्लासिफाइड है: गैस जनरेटिंग सिस्टम एंड वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम. सो फर्स्ट इज गैस जनरेटिंग सिस्टम. गैस जनरेटिंग सिस्टम में क्या है? दिस सिस्टम जनरेट गैस बबल. अब गैस जनरेटिंग है यानी कि ऑब्वियसली वहाँ पे गैस के बबल्स फॉर्म होंगे. तो यहाँ पे क्या है? दिस सिस्टम जनरेट गैस बबल्स टू अचीव फ्लोटाबिलिटी और बायोएंसी. यानी कि यहाँ पे सिस्टम में गैस बबल्स का जनरेट होगा, फॉर्मेशन होगा गैस बबल का, जिसकी वजह से फ्लोटाबिलिटी या फिर बायोएंसी अपने को अचीव होगी. बायोएंस सिस्टम यूजेस मैट्राइसेस मेड अप ऑफ स्वेलेबल पॉलीमर. यहाँ पे जो मैट्राइसेस होंगे ना यूज, वो स्वेलेबल पॉलीमर से बने हुए रहेंगे, सच एस पॉलीसैकेराइड. यानी कि पॉलीसैकेराइड से उसका एग्जांपल है चिटोसन, एंड इफर्वेसेंट कंपोनेंट से जिसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? ये जो गैस जनरेटिंग सिस्टम है इसकी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो इज सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. गैस जनरेटिंग सिस्टम में जो सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रेशियो है, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, इट शुड बी 0.76:1. ये उसका रेशियो होना चाहिए 0.76:1. उसके बाद गैस जनरेटिंग सिस्टम है. गैस जनरेटिंग सिस्टम में अदर अप्रोचेस या फिर मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे? सोडियम अर्जिनेट यूज होगा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर यूज होगा. ओके, मल्टीपल यूनिट डोसेज फ्रॉम दैट जनरेट. और ये इसमें सोडियम अर्जिनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर एंड मल्टीपल यूनिट डोसेज फ्रॉम यूज होगा टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन इंजेक्शन. ये उसकी डायग्राम है, बहुत ईजी है करके जाना बिकॉज इट कंटेन्स मार्क. सो ये डायग्राम है, इसमें ये जो है ना इफर्वेसेंट लेयर है, ये जो है ना यहाँ पे फिलिंग ये है ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये जो लेयर है कन्वेंशनल सस्टेन रिलीज पिल है ये वाला. ये इफर्वेसेंट सिस्टम हुआ. यहाँ पे ये सर्कल है जो फील्ड है, ये वाला सर्कल, टोटल 3 सर्कल्स है. यहाँ पे इधर ये वाटर पेनिट्रेशन है, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और इधर है वो ड्रग डिफ्यूज हो रहा है. सो ड्रग रिलीज फ्रॉम इफर्वेसेंट सिस्टम है ये डायग्राम.
नेक्स्ट द गैस जनरेटिंग सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, गैस जनरेटिंग सिस्टम मैंने बोली थी इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, सिंगल लेयर, बाई लेयर, मल्टी यूनिट टाइप फ्लोटिंग पिल एंड लास्ट वन इज आयन एक्सचेंज रेजिन। अब उसको भी हम ब्रीफली देखते हैं, बहुत ईजी है। गैस जनरेटिंग सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट वन सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट, और ओके सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट में वो क्लासिफाइड होता है जिसको हम लोग HBS बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस सिस्टम। ओके तो हम अभी इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, बाय मिक्सिंग द ड्रग विद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटिंग एजेंट विद इन द मैट्रिक्स टैबलेट। उसको जो ड्रग को हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटिंग एजेंट के साथ मिक्स करेंगे विद इन मैट्रिक्स टैबलेट के इसमें। ओके और इसका बल्क डेंसिटी मस्ट बी लोअर दैन गैस्ट्रिक फ्लूइड, दस दे कैन फ्लोट इन स्टमक फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। यहाँ पे सिंगल लेयर है तो यहाँ पे जो अब उन्हें लो डेंसिटी के इसमें जो फर्स्ट लाइन देखे थे कि बल्क डेंसिटी इसमें कम रहनी चाहिए सो दैट दे कैन इजीली फ्लोट इन द स्टमक, ये वही है इधर भी, बल्क डेंसिटी मस्ट बी लोअर दैन गैस्ट्रिक फ्लूइड सो दैट दे कैन फ्लोट इन द स्टमक फॉर प्रोलॉन्ग, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए वो फ्लोट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। यहाँ पे क्या होगा, ड्रग रिलीज स्लोली रिलीज होगा तभी तो प्रोलॉन्ग पीरियड तक वो स्टमक में फ्लोट होता रहेगा। वंस द ड्रग इज रिलीज रेसिडुअल सिस्टम इज ऑल्सो एक्सपेल्ड, जैसे रिलीज होगा ड्रग वैसे रेसिडुअल सिस्टम जो अपने स्टमक में है वो भी रिमूव हो जाएगा, एक्सपेल्ड हो जाएगा स्टमक से, जिसके वजह से दिस इंक्रीजेज GRT एंड कंट्रोल, जिसके वजह से अपना गैस्ट्रोरिटेंटिव ट्रैक हो इसमें इंक्रीज होगा एंड फ्लक्चुएशंस का कंट्रोल होगा। सो ये डायग्राम है, अगेन करके जाना, ये है हाइड्रोकोलॉइड्स 20 to 75% वेट बाय वेट, इधर गैस्ट्रिक फ्लूइड जिसका डायमीटर लेस देन 1 ग्राम, ग्रेटर लेस देन 1 ग्राम, डायमीटर ग्रेटर है 1 ग्राम से पर ml एंड यहाँ पे डायमीटर विच इज लेस देन 1 ग्राम पर ml कोलॉइड, ये कोलॉइडल जेल बैरियर है। ओके नेक्स्ट इज बाइलेयर फ्लोटिंग टैबलेट। बाइलेयर फ्लोटिंग टैबलेट क्या है, बाइलेयर यानी कि 2 लेयर, यहाँ पे 2 लेयर टैबलेट है। 2 लेयर कौन कौन से, इट कंप्राइजेस ऑफ इमीडिएट रिलीज लेयर एंड सस्टेन रिलीज लेयर। बाय यानी कि 2, सो इट इज 2 लेयर, कौन कौन से 2 लेयर, इमीडिएट रिलीज लेयर एंड सस्टेन रिलीज लेयर। ओके नेक्स्ट इज मल्टीपल यूनिट टाइप फ्लोटिंग। मल्टीपल यानी कि क्या, इट कंप्राइजेस सस्टेन रिलीज पिल, यहाँ पे सस्टेन रिलीज पिल्स रहेगा जो डबल लेयर से सराउंड रहेगा। ओके डबल लेयर में एक इनर लेयर आएगी, आउटर लेयर। इनर लेयर यानी कि विच कंटेन्स एफर्वेसेंट एजेंट एंड आउटर लेयर जो कंटेन करेगा स्वेलेबल मेम्ब्रेन। मल्टीपल यानी कि क्या, जो सराउंड जिसमें सस्टेन रिलीज पिल रहेगा और जो सराउंडेड रहेंगे 2 लेयर्स। अब 2 लेयर्स यानी कि इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इनर लेयर कंटेन करेगा एफर्वेसेंट एजेंट एंड आउटर लेयर कंटेन करेगा स्वेलेबल मेम्ब्रेन को। ओके इसका वर्किंग क्या है, ऑन इमर्सिंग द सिस्टम इन डिसोल्यूशन मीडियम एट बॉडी टेम्परेचर इट इमीडिएटली सिंक्स फॉर्म स्वोलन पिल्स विच फ्लोट ड्यू टू लो डेंसिटी। यहाँ पे जैसे हम सिस्टम को डिसोल्यूशन मीडियम में इमर्स करेंगे, डालेंगे, वो सिंक हो जाएगा जिसकी वजह से स्वोलन पिल्स है ना वो फॉर्म होंगे, पिल्स वो स्वोलन हो जाएंगे और फिर वो फ्लोट हो जाएगा स्टमक में ड्यू टू द लो डेंसिटी। ओके ये है उसकी डायग्राम, ये इमीडिएट रिलीज लेयर है एंड ये सस्टेन रिलीज लेयर है। यहाँ पे गैस्ट्रिक फ्लूइड है, डायमीटर लेस देन 1 ग्राम पर ml, यहाँ पे कोलॉइडल जेल बैरियर एंड ये सस्टेन रिलीज लेयर है। इसको ये बाई लेयर की डायग्राम है। ओके ये बाई लेयर की डायग्राम है जिसमें हमने 2 लेयर देखे थे। बाई लेयर यानी कि जिसमें 2 लेयर देखे थे हमने, इमीडिएट रिलीज लेयर एंड सस्टेन रिलीज लेयर। तो ये है इमीडिएट रिलीज लेयर एंड ये है सस्टेन रिलीज लेयर। यहाँ पे गैस्ट्रिक फ्लूइड है, फिर ये है कोलॉइडल जेल बैरियर, ये है सस्टेन रिलीज लेयर अगेन जिसका डायमीटर लेस देन 1 ग्राम पर ml है। ये बाई लेयर की डायग्राम हुई। अब हम मल्टी लेयर फ्लोटिंग टैबलेट की डायग्राम देखेंगे। सो ये है मल्टी यूनिट फ्लोटिंग टैबलेट की डायग्राम। ओके तो इसमें हमने इनर एंड आउटर लेयर देखे थे। तो इनर लेयर हमारी इफर्वेसेंट लेयर थी जो कि ये है, एंड आउटर लेयर स्वेलेबल मेम्ब्रेन की थी जो ये है, और ये है कन्वेंशनल सस्टेन रिलीज पिल। ओके सो एकदम इजी डायग्राम है सर्कल्स ड्रॉ करने के और 2 लेयर्स दिखाने के मल्टीपल यूनिट फ्लोटिंग टैबलेट के। ये इफर्वेसेंट लेयर, ये स्वेलेबल मेम्ब्रेन, इनर लेयर, आउटर लेयर, और ये है कन्वेंशनल सस्टेन रिलीज पिल। ओके नेक्स्ट है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन यानी कि क्या, इट इज़ अ मल्टीपल यूनिट टाइप ऑफ ओरल फ्लोटिंग। ये एक मल्टीपल यूनिट टाइप है ऑफ ओरल फ्लोटिंग डोसेज सिस्टम का जो प्रोलॉन्ग लंबे समय तक गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को प्रोलॉन्ग करेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट ऑफ डोसेज फॉर्म को प्रोलॉन्ग करेगा लंबे समय तक।
यहाँ पे क्या होगा, ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, बेड्स ऑफ ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स दैट आर लोडेड विद बाइकार्बोनेट आयंस एंड कोटेड विद हाइड्रोफोबिक पॉलीमर। द आयन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा, ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे जिसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस रहेगा और वो कोटेड रहेगा हाइड्रोफोबिक पॉलीमर से। ओके, आयन एक्सचेंज रेजिन में ड्रग रेजिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और ये मल्टीपल यूनिट टाइप का एक मल्टीपल यूनिट टाइप है वो। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था गैस जनरेटिंग का। ओके, गैस जनरेटिंग सिस्टम। अब सेकेंड वाला देखते हैं, वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। इसमें क्या है, टू सस्टेन द जीआरटी ऑफ अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जीआरटी को सस्टेन करने के लिए इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन्फ्लेटेबल चैम्बर। वोलेटाइल में सिंपल है, यहाँ पे इन्फ्लेटेबल चैम्बर आएगा। ओके, टू सस्टेन जीआरटी ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको हम ना ये इनकॉर्पोरेट करेंगे इन्फ्लेटेबल चैम्बर में जिसमें ऑलरेडी लिक्विड रहेगा और वो गैसिफाइज करेगा बॉडी टेम्परेचर पे। अब वो बॉडी टेम्परेचर पे गैसिफाइज होने की वजह से वहाँ पे चैम्बर है ना वो इन्फ्लेट हो जाएगा स्टमक में। ओके, सिंपल है। हाँ, अपने को सस्टेन करना है जीआरटी, इसकी वजह से अपने को इसको इन्फ्लेटेबल चैम्बर में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो ऑलरेडी लिक्विड कंटेन करेगा और वो लिक्विड है ना वो गैसिफाई हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर पे। अब वो गैसिफाई होने के बाद क्या होगा, अपना चैम्बर है वो इन्फ्लेट हो जाएगा स्टमक में। नेक्स्ट, इसमें फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग जीआईटी डीडीएस एंड सेकेंड वन इज इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डीडीएस। ओके, अभी हम इसको देखते हैं। इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डीडीएस क्या है, इन दिस फ्लोटिंग चैम्बर इज यूज्ड टू मेक सिस्टम फ्लोट इन द स्टमक। अब इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोटिंग चैम्बर का यूज होगा। इन दिस सिस्टम फ्लोटिंग चैम्बर हम लोग यूज करेंगे ताकि सिस्टम है ना वो स्टमक में फ्लोट करना चाहिए। अब ये जो फ्लोटिंग चैम्बर है ना वो फिल्ड रहेगा वैक्यूम से और एयर से। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लेटेबल जीआरटी डीडीएस क्या है, इट इज सेम एज फर्स्ट पॉइंट इन वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। अब ये अपना जो वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम है इसका जो ये फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये सेम है यहाँ का पॉइंट। इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डीडीएस में आप लोग यही लिखोगे जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, टू सस्टेन द जीआरटी ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद एन इन्फ्लेटेबल चैम्बर कंटेनिंग लिक्विड दैट गैसिफाइज एट बॉडी टेम्परेचर टू कॉज द चैम्बर टू इन्फ्लेट इन स्टमक। ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे देखो इन्फ्लेटेबल है इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेटेबल चैम्बर का यूज हुआ है। यहाँ पे इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग है, यहाँ पे फ्लोटिंग है इसलिए यहाँ पे फ्लोटिंग चैम्बर का यूज हुआ है। सिंपल है, इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग जीआईटी डीडीएस यहाँ पे फ्लोटिंग चैम्बर का यूज हुआ है सो दैट इट कैन फ्लोट इन द स्टमक। एंड यहाँ पे इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डीडीएस है, यहाँ पे इन्फ्लेटेबल चैम्बर का यूज हुआ है जो कि इन्फ्लेट होगा स्टमक में। ओके, सो ये उसकी डायग्राम है, ये डायग्राम है जिसमें ये वाला है, ये ड्रग रिजर्वायर है, ये बायो इरोडेबल प्लग, ये ड्रग डिलीवरी ओरिफिस है, ये शेप रिटेनिंग कोटिंग है, कोलैप्सिबल बैग, इन्फ्लेटेबल फ्लोटिंग सपोर्ट, कैप्सूल, ये जो बाहर का है वो कैप्सूल है और ये है ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपोनेंट। ओके, ये है इन्फ्लेटेबल फ्लोटिंग सपोर्ट। ओके, ये वाला ये डायग्राम है, इजी करके जाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन इफर्वेसेंट सिस्टम। नॉन इफर्वेसेंट सिस्टम क्या है, इट वर्क्स with the mechanism of swelling of polymer or bioadhesion to mucosal layer in GIT। नॉन इफर्वेशन में क्या होगा, यहाँ पे स्वेलिंग होगा पॉलीमर का या फिर बायोअडेशन होगा, म्यूकोजल लेयर का अडेशन होगा, बायोअडेशन होगा यानी कि अडेर करेगा म्यूकोजल लेयर को। इसलिए क्लासिफाइड है एक्सपांडेबल और स्वेलेबल सिस्टम में, इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम में। अभी इसको हम देखते हैं ब्रीफली। नॉन इफर्वेसेंट सिस्टम, अभी फर्स्ट वन इज एक्सपांडेबल और स्वेलेबल सिस्टम। इफ डोसेज फॉर्म इज बिगर देन पाइलोरिक स्फिंक्टर इट विल विथस्टैंड गैस्ट्रिक ट्रांजिट। यानी कि अगर डोसेज फॉर्म पाइलोरिक स्फिंक्टर जो अपने स्टमक में उससे अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो वो विथस्टैंड रहेगा गैस्ट्रिक ट्रांजिट से। बट डोसेज फॉर्म शुड बी स्मॉल इनफ टू बी स्वेलोड, नॉट कॉज एनी गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन इधर अलोन और बाय एक्युमुलेशन। हमेशा डोसेज फॉर्म कैसा रहना चाहिए, वो स्मॉल रहना चाहिए कि वो हम लोग इजीली उसको स्वेलो कर सके और कुछ गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन फिर कुछ प्रॉब्लम स्टमक में वो खुद क्रिएट नहीं करना चाहिए या फिर किसी और के साथ मिलके भी कुछ उसके वजह से कुछ अपने को प्रॉब्लम ऑकर नहीं होनी चाहिए। ओके, सो हमेशा डोसेज फॉर्म स्मॉल रहना चाहिए। इट इज फॉर्मुलेटेड टू प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम। गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को प्रोलॉन्ग करने के लिए इसको फॉर्मुलेट किया गया है। अगेन ये डायग्राम है जिसमें ये जो है वो इलास्टिक पॉलीमरिक एनवेलप है, ये जो है स्वेलेबल एक्सपांडेबल मटेरियल है ये वाला, और ये जो है ना ये ड्रग रिजर्वायर है। अगेन डबल लेयर है सर्कल।
इसमें फिर गैस्ट्रिक फ्लूइड है, यहाँ से क्या होगा, ड्रग रिलीज होगी। डायग्राम है, करके जाना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम। इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम यानी कि क्या, दिस सिस्टम इज अ सॉल्यूशन टू प्रीवियस सिस्टम दैट सेटल्स डाउन इनिशियली बिफोर फ्लोटिंग एंड दस पजेस अ रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। यहाँ पे क्या होगा, ये इनहेरेंटली लो डेंसिटी है ना, वो सॉल्यूशन है जो अपने प्रीवियस सिस्टम का, जो पहले का जो सिस्टम है, जो सेटल होता है, पहले ही सेटल होता है, फ्लोट होने से पहले ही जो सेटल होता है ना वो सिस्टम में, तो ये उसका सॉल्यूशन है। और 10 पजेस में क्या होता है, 10 पजेस और रिस्क ऑफ प्रीमैच्योर, जिसमें वो रिस्क रहता है कि वो प्रीमैच्योर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी, उसका ये सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूशन है इनहेरेंटली लो डेंसिटी सिस्टम में। इसमें क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज एंट्रैपमेंट ऑफ एयर। एंट्रैपमेंट ऑफ एयर क्या है, एंट्रैपमेंट ऑफ एयर में टोटल 4 मेथड्स है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। 4 मेथड्स है। फर्स्ट इज इमल्जन, जिसमें सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड है, इमल्जन सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड। सेकेंड इज मॉडिफाइड सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन ऑफ स्वोलन हाइड्रोजेल एंड फोर्थ वन इज हॉलो चैम्बर सिस्टम। ये 4 इसमें मेथड्स है। ओके, नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल। अभी इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल क्या है, अभी लो डेंसिटी मटेरियल का इनकॉर्पोरेशन है कि यहाँ पे लो डेंसिटी मटेरियल्स का यूज होगा, जैसे फैट्स या फिर लो डेंसिटी पॉलीमर्स का यूज होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोटिंग ड्रग मैट्राइसेस। ओके, तो ये था अपना इनहेरेंटली लो डेंसिटी पॉलीमर। इसके बाद हमारे यहाँ पे लो डेंसिटी और फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे हाई डेंसिटी और नॉन फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अभी हाई डेंसिटी की बात आती है, यानी कि आप लोग समझ सकते हो हाई डेंसिटी यानी कि डेंसिटी मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मल स्टोमक कंटेंट, यानी कि अभी लो डेंसिटी में अपना बल्क डेंसिटी कम रहना चाहिए गैस्ट्रिक फ्लूइड से। अब हाई डेंसिटी में डेंसिटी ज़्यादा रहना चाहिए दैन द नॉर्मल स्टमक कंटेंट से। लो डेंसिटी में डेंसिटी कम रहनी चाहिए, हाई डेंसिटी में डेंसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए। High density or non-floating DDS density more than that of the normal stomach content is formulated. Such formulation is prepared by coating the drug on heavy coat or mixing the drug with inner material. यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन कैसे प्रिपेयर होगा, पहली बात तो कोट करेंगे, ड्रग को कोटिंग करेंगे हेवी कोट से या फिर उसको मिक्स करेंगे ड्रग से जिस विथ इनर्ट मटेरियल। वो इनर्ट मटेरियल कौन कौन से, आयरन पाउडर या फिर जिंक ऑक्साइड। ओके, पहला तो कोटिंग करेंगे या फिर मिक्स करेंगे ड्रग को। अब कोटिंग करेंगे तो उसका कोट किससे करेंगे, हेवी कोट से, और मिक्स करेंगे उसको इनर्ट मटेरियल से। कौन से भी 2 मेथड से उसको फॉर्मुलेट करेंगे। दिस मटेरियल इंक्रीजेस डेंसिटी अप टू 1.5 to 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो इनर्ट मटेरियल्स है जैसे आयरन पाउडर एंड जिंक ऑक्साइड है, ये मटेरियल की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे बाय 1.5 to 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिस्टम इज नॉट इफेक्टिव इन ह्यूमंस सच डोसेज फॉर्म नॉट फॉर्मुलेटेड। ये है ना वो ह्यूमंस के इसमें इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इसको फॉर्मुलेट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज मॉडिफाइड शेप और अनफोल्डिंग सिस्टम। मॉडिफाइड शेप और अनफोल्डिंग सिस्टम में क्या होगा, इट अनफोल्ड्स टू लार्ज साइज टू लिमिट पैसेज थ्रू पायरोइड स्पिंडल। वो अनफोल्ड होगा लार्ज साइज में सो दैट वो लिमिट करेगा पैसेज थ्रू पायरोइड स्पिंडल के पैसेज को लिमिट करेगा। ड्रग इनकॉर्पोरेटेड इन सेवरल ज्योमेट्रिक शेप। जो ड्रग इनकॉर्पोरेट किया जाएगा वो अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स में रहेगा। टू टाइटली पैक इनटू जिलेटिन कैप्सूल एंड अनफोल्ड इनटू स्टमक। वो टाइटली पैक रहेगा, जिलेटिन कैप्सूल किस पे पैक रहेगा और उसको अनफोल्ड करेंगे स्टमक में आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कैप्सूल शेल। ये था अपना मॉडिफाइड शेप और अनफोल्डिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बायोअडेसिव और म्यूकोअडेसिव और गैस्ट्रोअडेसिव डीडीएस। इसमें क्या है, दिस सिस्टम ड्रग एडहेरेंस टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इसमें क्या है, ड्रग अधेर रहेगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। और म्यूकोअडेसिव पॉलीमर, यहाँ पे म्यूकोअडेसिव पॉलीमर का यूज किया गया है। अब म्यूकोअडेसिव पॉलीमर यानी कि क्या, इट मे बी ऑफ नेचुरल ओरिजिन रहेगा या फिर सेमी सिंथेटिक ओरिजिन रहेगा। ठीक है, पॉलीमर नेचुरल ओरिजिन या फिर सेमी सिंथेटिक ओरिजिन रहेगा। ओके, म्यूकोअडेसिव पॉलीमर्स कैन बी, और ये जो म्यूकोअडेसिव पॉलीमर्स है वो कटायनिक भी रह सकते, अनायनिक भी रह सकते या फिर न्यूट्रल भी रह सकते नेचर में। नेक्स्ट, अडेशन ऑफ दिस पॉलीमर टू म्यूकस मेम्ब्रेन इज फैसिलिटेटेड बाय। अब ये जो अडेशन है पॉलीमर से अडेशन, ये जो पॉलीमर का अडेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन से, इसको हम 3 मेथड से फैसिलिटेट करेंगे। फर्स्ट इज हाइड्रेशन मेडिकेटेड अडेशन, सेकेंड बॉन्डिंग मेडिएटेड अडेशन एंड थर्ड रिसेप्टर मेडिएटेड अडेशन। हाइड्रेशन मेडिएटेड अडेशन में क्या आएगा, जहाँ पे हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स का यूज होगा। बॉन्डिंग मेडिएटेड अडेशन में यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग यानी कि केमिकल बॉन्डिंग, अब बॉन्डिंग की बात आती है तो वैन डर वाल फोर्स वगैरह आते हैं दिमाग में, तो वो लिख सकते हो। रिसेप्टर मेडिएटेड अडेशन में क्या आएगा, रिसेप्टर यानी कि स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होगा।
हाइड्रेशन मेडिकेटेड यानी कि हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स रहेंगे, बॉन्डिंग मेडिएटेड यानी कि केमिकल बॉन्डिंग रहेगी, एंड रिसेप्टर मेडिएटेड यानी कि बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स रहेंगे। ओके, ये तीन चीज से एडेशन ऑफ दिस पॉलीमर टू म्यूकस में फैसिलिटेट होगा। ओके, नेक्स्ट इज सुपरपोरस। सुपरपोरस हाइड्रोजन सिस्टम में क्या होगा, इट फॉर्मुलेट हाइड्रोफिलिक पार्टिकुलर मटेरियल्स विच इंप्रूव्स गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम ऑफ सुपरपोरस हाइड्रोजन। यहाँ पे फॉर्मुलेट करेंगे हाइड्रोफिलिक पार्टिकुलेट मटेरियल्स को जो इंप्रूव करेंगे गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम को, जो सुपरपोरस हाइड्रोजन सिस्टम है ना उसको ओके उसके गैस्ट्रिक रिटेंशन को इंप्रूव करेंगे, और उसका पोर साइज रहेगा ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम क्या है, इट इज यूज टू इंक्रीज गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम। ये यूज होता है टू इंक्रीज गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम उसको इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, डोसेज फॉर्म कंटेन स्मॉल इंटरनेट मैग्नेट एंड मैग्नेट प्लेस ऑन एब्डोमेन ओवर पोजीशन ऑफ द स्टमक। यानी कि वो कंटेंट डोसेज फॉर्म है ना वो स्मॉल इंटरनेट मैग्नेट को कंटेन करेगा, उसमें एक मैग्नेट रहेगा और वो मैग्नेट है ना वो एब्डोमेन के ऊपर जो स्टमक के ऊपर उसको प्लेस करेंगे हम। ओके, सो ये था अपना पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ और अप्रोचेस फॉर GRDDS। अप्रोचेस फॉर GRDDS थे जिसको हमने ब्रीफली देखा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। ओके, और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।